नमस्कार। आज से हम 7वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव, महात्म्य आदि के रहस्य सहित पूर्ण रूप से जान लेने का नाम ज्ञान और सगुण निराकार एवं साकार तत्व के लीला, रहस्य, महत्व, गुण और प्रभाव आदि के पूर्ण ज्ञान का नाम विज्ञान है। इन ज्ञान और विज्ञान के सहित भगवान के स्वरूप को जानना ही समग्र भगवान को जानना है। इस अध्याय में इसी समग्र भगवान के स्वरूप का, उसके जानने वाले अधिकारियों का और साधनों का वर्णन है। इसीलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा गया है। आइए अब हम जानते हैं पहले श्लोक का अर्थ। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा है कि अंतरात्मा को मुझ में लगाकर जो श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझको भजता है, वह सब प्रकार के योगियों में उत्तम योगी है। परंतु भगवान के स्वरूप, गुण और प्रभाव को मनुष्य जब तक नहीं जान पाता, तब तक उसके द्वारा अंतरात्मा से निरंतर भजन होना बहुत कठिन है। साथ ही भजन का प्रकार जानना भी आवश्यक है। इसलिए अब भगवान अपने गुण प्रभाव के सहित समग्र स्वरूप का तथा विविध प्रकारों से युक्त भक्ति योग का वर्णन करने के लिए 7वें अध्याय का आरंभ करते हैं और सबसे पहले 2 श्लोकों में अर्जुन को उसे सावधानी के साथ सुनने के लिए प्रेरणा करके ज्ञान विज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्लोक पहला। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगे युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माय यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्लोक का अर्थ। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। इस लोक और परलोक के किसी भी भोग के प्रति जिसके मन में तनिक भी आसक्ति नहीं रह गई है तथा जिसका मन सब ओर से हटकर एकमात्र परम प्रेमास्पद सर्वगुण संपन्न परमेश्वर में इतना अधिक आसक्त हो गया है कि जल के जरा से वियोग में परम व्याकुल हो जाने वाली मछली के समान, जो क्षण भर भी भगवान के वियोग और विस्मरण को सहन नहीं कर सकता, उसे भगवान मय्यासक्त मना कहते हैं। जो पुरुष संसार के संपूर्ण आश्रयों का त्याग करके समस्त आशाओं और भरोसों से मुंह मोड़कर एकमात्र भगवान पर ही निर्भर रहता है और सर्वशक्तिमान भगवान को ही परम आश्रय तथा परम गति जानकर एकमात्र उन्हीं के भरोसे पर सदा के लिए निश्चिंत हो गया है, उसे भगवान मदाश्रय कहते हैं। यह भक्ति योग का प्रकरण है। इसलिए मन और बुद्धि को अचल भाव से भगवान में स्थिर करके नित्य निरंतर श्रद्धा प्रेम पूर्वक उनका चिंतन करना ही योग युंजन का अभिप्राय है। भगवान इतने और उतने ही नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड सब उन्हीं में ओतप्रोत है, सब उनके ही स्वरूप है।
इन ब्रह्मांडों में और इनके परे जो कुछ भी है सब उन्हीं में ही है। वे नित्य है, सत्य है, सनातन है। वे सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वाधार और सर्वरूप है तथा स्वयं ही अपने योग माया से जगत के रूप में प्रकट होते हैं। वस्तुतः उनके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। व्यक्त अव्यक्त और सगुण निर्गुण सब वे ही है। इस प्रकार उन भगवान के स्वरूप को निर्भ्रांत और असंदिग्ध रूप से समझ लेना ही समग्र भगवान को संशय रहित जानना है। इस प्रकार आज हमने पहले श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं दूसरे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।